हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड पेपर के बारे में कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है जिसे आप अच्छे से तैयार कर लो तो आपको शायद वो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। लेकिन मैं आपको पहली बात यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ वही पेपर में आएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने क्या किया है कि मैंने आपको ये क्वेश्चन कहा था कि तारा का जो टाइटल, थीम और कैरेक्टर स्केच, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगर थीम और टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको समरी लिखनी है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया कि जैसे देखा कैरेक्टर स्केच तो उन्होंने तारा का ही लिख दिया, जबकि वहाँ पर डॉक्टर ठक्कर का पूछा गया था। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं आपको स्टडी से रिलेटेड गाइड करती हूँ, टॉपिक के बारे में मैं आपको पढ़ाती हूँ, ना कि मैं आपका क्वेश्चन पेपर बनाकर आती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके आएंगे। मैं बस आपको ये बताती हूँ कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दे लेना। पहला पेपर जैसा भी हुआ, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका अच्छा रिस्पॉन्स आया था, सबका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। लेकिन बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि मैं आपको जो टॉपिक्स बता रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट इसका मीन्स ये नहीं है कि वही टॉपिक वैसे के वैसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। मैंने आपको ये कहा था कि जो वर्ड्स पोइम है वो इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन बी में आपको देखने को मिल सकती है। तो वर्ड्स पोइम का भले ही क्वेश्चन नहीं आया लेकिन वहाँ पर स्टैंजा आ गई। इससे आपको बेनिफिट हुआ कि आपने वर्ड्स पोइम पढ़ रखी थी तो आपने स्टैंजा को एक्सप्लेन कर दिया। पर ये चीज़ ध्यान देना कि ज़रूरी नहीं है कि अगर जो आपको बताया जा रहा है एग्जैक्ट वैसा ही पेपर में आएगा। पेपर में थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, तो पेपर को भी थोड़ा ध्यान से देख लिया करो कि कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं पेपर सेकंड के बारे में कि कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेरी एडवाइस पहले आपको यही रहेगी कि आपको क्या है कि यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, ठीक है, ये 2 यूनिट अच्छे तरीके से कर लेनी है। टोटल इसमें जो टॉपिक है वो है 6, तो आपको ये जो 6 टॉपिक है ये अच्छे से तैयार कर लेनी है। मेन बात इसमें क्या है कि आपको समरी आनी चाहिए। तो जो थर्ड यूनिट है उसमें कौन कौन से प्रोज हैं, तो द चाइल्ड, द बार्बर ट्रेड यूनियन एंड द रिफ्यूजी। तो ये जो 3 टॉपिक है इनमें मेन क्या है कि आपको समरी आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या होता है कि घुमा फिरा कर पूछा भी अगर जाता है तो आपको पूरी समरी ही लिखनी होती है, इसलिए आपको मेन क्या करना है कि जो समरी है वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ठीक है, द चाइल्ड जो है इसमें क्या होता है कि मेन कैरेक्टर गंगू होता है जो कि गोमती को पसंद करता है, जबकि जो गोमती होती है वो एक विडो होती है, ठीक है, विधवा होती है। उसकी 2 बार पहले भी शादी हो जाती है, लेकिन क्या है कि वो अपनी शादी को तोड़कर अलग रहने लग जाती है। तो यहाँ पर जो गंगू होता है वो गोमती से प्यार कर बैठता है और उससे शादी करना चाहता था। बाद में गंगू की गोमती के साथ शादी भी हो जाती है। तो सारी स्टोरी इस तरीके से है। अगली जो प्रोज है वो है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। इसमें क्या होता है कि एक लड़के के बारे में स्टोरी है, इसके जो फादर होते हैं वो बार्बर होते हैं। फिर क्या होता है कि अचानक इसके जो फादर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण अब वो जो लड़का होता है उसे भी बार्बर का ही काम संभालना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो अपनी एक यानी कि शॉप खोलेगा बार्बर। ये कहता है कि हम क्यों लोगों के घर पर जाकर उनकी कटिंग करें, हेयर कटिंग, शेविंग वगैरह करें, लोग हमारे पास आएँ। ठीक है, तो ये क्या है कि एक शॉप खोल लेगा। इस तरीके से सारी स्टोरी बताई गई है। अगली जो स्टोरी है द रिफ्यूज़ी, इसमें क्या होता है कि एक लेडी है मन्ना जी, इनके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जब भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तब उन्हें क्या है पाकिस्तान में वो रहती थी, लेकिन अब उन्हें पाकिस्तान से निकालकर इंडिया में आना पड़ रहा था। तो उनके बारे में कि किस तरीके से उन्होंने अपना वहाँ पर सब कुछ छोड़कर वो इंडिया में आई थी। फिर जब वो इंडिया में आई तो वो अपने बेटे के पास रहने लगी, तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारी ऐसे काम वगैरह करने पड़ते थे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जो प्रॉब्लम है, जो भी कंडीशंस हैं, उनके प्रति कभी भी कोई शिकायत नहीं की है। तो ये सारी स्टोरी उसमें आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो यूनिट फोर्थ है इसमें क्या है कि आपके 3 प्रोज हैं, जिसमें फर्स्ट है द मदर ऑफ ए ट्रेटर। इसमें क्या होता है कि एक मदर होती है जिनका जो बेटा होता है वो आतंकवादियों का लीडर बन जाता है। तो जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो मदर होती हैं उनको बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब बुरा वगैरह कहा जाता है, और जो मदर होती है उनका नाम होता है मारिया मोंटाना। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मदर होती है लास्ट में वो अपने बेटे को भी मार देती है और खुद भी उसी चाकू से मर जाती है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो मदर है वो अपने बेटे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अपनी जो कंट्री है उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी।
अगली जो स्टोरी है वो है द ड्रॉवर्स वाइफ। इसमें एक लेडी के बारे में बताया गया कि किस तरीके से जब उसका हस्बैंड काम के लिए बाहर चला जाता है तब वो खुद की जो फैमिली यानी कि जो बच्चे हैं, घर है, उसे संभालती है। अफ्रीका के जो झाड़ी वाले इलाका होता है वहाँ पर ये रहती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत चीज़ों को ये सफ़र भी करती हैं, फिर भी क्या है कि ये हिम्मत नहीं हारती हैं। ये हमेशा अपनी जो फैमिली है उसकी टेक केयर यानी कि देखभाल वगैरह करती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोज है उसका नाम है लाला जी। लाला जी के बारे में बताया गया कि ये एक अच्छे यानी कि एक व्यापारी होते हैं। बाद में इनका एक पार्टनर आ जाता है, यानी कि ये अपने साथ अपनी शॉप में एक पार्टनर को रख लेते हैं जो कि उन्हें धोखा दे जाता है, जिसके कारण जो लाला जी हैं उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर ये किसी की शॉप पर काम करने लग जाते हैं और एक बार ये ट्रैवल कर रहे थे तब इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इन्हें कोलेरा की प्रॉब्लम हो जाती है। जिसके बाद क्या होता है कि ये जब ट्रैवल कर रहे थे तभी इनकी जो मुलाकात है वो जिम कॉर्बेट से होती है, जो कि ऑथर हैं इसके। फिर वहाँ पर ये जो जिम कॉर्बेट होता है वो लाला जी का इलाज वगैरह करता है और इन्हें क्या है कि कुछ रुपए दे देता है, और उन्हीं रुपए की वजह से जो लाला जी है वो अपना बिजनेस वापस से शुरू करते हैं। बाद में ये वापस अपने बिजनेस को अच्छा कर लेते हैं, अमीर हो जाते हैं। तो इसके बारे में बताया गया कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि ये जो 2 यूनिट है ये अच्छे तरीके से अब आप तैयार कर लेना। अब इसके बाद क्या है, अगर आप चाहो तो आप यूनिट 5th पढ़ लो या फिर यूनिट 1st पढ़ लो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी पढ़नी है। अगर आप यूनिट 1st पढ़ते हो तो इसमें 2 ही टॉपिक है, द मीटिंग पूल एंड द मार्च ऑफ माइंड, ठीक है। तो इससे आपको बेनिफिट तो ये होगा कि आपको 2 टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन आता है वो आप समरी में लिख सकते हो। अब बेनिफिट क्या है कि सेक्शन सी है उसमें भी इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। सेक्शन जो बी है उसमें जो स्टैंजा आती है, आपको एक स्टैंजा करनी होती है 3 में से, और आपको क्या है कि 4 क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी में, सेक्शन बी के पार्ट बी में। उसमें भी क्या है कि आपको 4 में से 1 क्वेश्चन करना होता है। तो आपको बेनिफिट है कि अगर आप प्रोज पढ़ लेते हो अच्छे तरीके से तो आप वो कर सकते हो। इसके अलावा जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी आप इजी वे में कर सकते हो। 10 में से आपको 7 क्वेश्चन करने हैं और 7 जो क्वेश्चन है वो आपको प्रोज में से देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो आप यूनिट 1st कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मेन बात क्या है कि आप यूनिट 1st कर लो, यूनिट 3rd और यूनिट 4th कर लो। ये तो है आपका एक तरीका। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको यूनिट 3rd और यूनिट 4th ये 2 यूनिट्स तो अच्छे तरीके से करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इनकी जो समरी है, इनकी जो स्टोरी है वो बहुत इजी है, कोई भी फैक्ट्स नहीं है, बस एक स्टोरी है। स्टोरी की तरह आपको उसको पढ़ना है और वहाँ पर आप इजी वे में अपना आंसर लिख सकते हो। अब जो यूनिट 5th है, अगर आप यूनिट 1st नहीं कर रहे हो और यूनिट 5th करना चाहते हो तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको क्या है कि पेपर में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो तो ये है कि वेंडर और स्वीट्स की आपको पूरी समरी पढ़नी होगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन टाइटल या थीम से रिलेटेड आता है तब आप वहाँ पर समरी लिखोगे। इसके अलावा इसमें 2 मेन कैरेक्टर है। सबसे मेन कैरेक्टर तो है जगन, तो जगन का कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि माली का भी पूछा जा सकता है, और कभी कभी क्या होता है कि इसमें 2 और कैरेक्टर हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको मेन क्या करना है कि आप अगर 1st यूनिट नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि 3rd, 4th और 5th ये जो 3 यूनिट्स हैं ये आप अच्छे तरीके से कर लो। वेंडर और स्वीट्स में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको सबसे पहले तो समरी अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। समरी के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप टाइटल या फिर थीम से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर ये पूछा जाए कि इस नॉवल में किसके बारे में मैसेज दिया गया है, तो आपको पूरी समरी ही वहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर जनरेशन गैप के बारे में बताया गया कि किस तरीके से फादर की जनरेशन के बातें अलग हुआ करती थी, जब सन का टाइम आया तब उनकी जो थिंकिंग है वो अलग हो चुकी है, यानी कि जनरेशन बाय जनरेशन जो थिंकिंग में चेंजेस वगैरह आते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आप समरी अच्छे से पढ़ लो। सेकंड बात कि आप जगन का कैरेक्टर स्केच अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा चांस है आने के। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आता है, जैसे कि इसमें एक कैरेक्टर है कोजिन जो कि जगन का फ्रेंड होता है, एक कैरेक्टर है माली जो कि जगन का बेटा होता है, ठीक है। और ये वाले जो कैरेक्टर के अगर आते हैं बाई चांस कैरेक्टर स्केच आ जाए तब आपको क्या करना है कि आपने समरी तो पढ़ी रखी होगी, बस अब आपको क्या करना है कि समरी में उस पर्सन के बारे में जो भी बातें आती है, जैसे कि मान लो कि माली का कैरेक्टर स्केच आगे आ जाए तो आपको क्या करना है कि माली के बारे में आपने जो भी समरी में पढ़ रखा है बातों, जो भी आपने बातें पढ़ रखी हैं समरी में, आप वो सारी बातें वहाँ पर लिख देना। इससे आप ये वाला जो नॉवल है वो अच्छे तरीके से कर लोगे।
लेकिन अगर आपको नॉवल करना हार्ड लगता है तो आपके पास चॉइस है कि आप यूनिट फर्स्ट पढ़ लो। अगर आपको फिर भी नॉवल की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो आप यूनिट थर्ड और फोर्थ ये तो अच्छे से पढ़ लो, और यूनिट फिफ्थ है जो उसमें आपको समरी अच्छे से पढ़नी है, जगन का करैक्टर है जो करैक्टर स्केच वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मान लो अगर माली का आ भी जाता है तब आपको क्या करना है कि जो भी आपने समरी में माली के बारे में बातें पढ़ रखी होंगी वो सारी बातें आप माली वाले में लिख देना, ठीक है। एक करैक्टर है ग्रेस और एक है कॉजिन। ग्रेस है जो वो माली की वाइफ होती है, उसके बारे में अगर आता है तो भी आप समरी में जो भी आप बातें लिखते हो, यानी कि अगर किसी का करैक्टर स्केच आता है ना तब आपको क्या करना है, लिखनी तो उसमें समरी ही होती है, बस मेन बात ये है कि आपको पूरी स्टोरी इवेंट बाय इवेंट या स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना होता, बस उस पर्सन की बातें वहाँ पर लिखनी होती हैं। मीन्स के समरी में से आपको कुछ लाइन्स उठानी है जो कि उस पर्सन से रिलेटेड लिखनी है। जैसे कि पिछला जो पेपर था उसमें डॉक्टर ठक्कर का करैक्टर स्केच आया था, तब अब आपको क्या करना था कि आपको ने जो भी समरी पढ़ रखी थी तारा प्ले की उसमें से जो डॉक्टर ठक्कर के बारे में जो भी बातें आई थी कि उन्होंने ऑपरेशन किया था, किस तरीके से उन्होंने पहले मदर जो भारती और मिस्टर पटेल थे उन्हें एडवाइस दी थी कि आप ऑपरेशन मत करवाओ, लेकिन बाद में जब उसको बड़ी रिश्वत दी जाती है तब वही पर्सन है जो वो क्या करता है, ऑपरेशन कर देता है। तो बस वही चीज़ होती है कि पर्सन का नाम देखकर बस उस बंदे के बारे में सारी बातें लिखनी होती हैं। तो आज की वीडियो में मेन बात क्या थी कि आपको यूनिट थर्ड यूनिट फोर्थ ये 2 यूनिट्स अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। इसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको यूनिट फर्स्ट पढ़नी है या फिर यूनिट फिफ्थ। अगर आप यूनिट फिफ्थ पढ़ लेते हो, अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप यूनिट फिफ्थ पढ़ लो, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो सेक्शन सी है उसमें भी एक क्वेश्चन नॉवल में से आएगा और जो सेक्शन बी है उसमें भी एक क्वेश्चन आपको नॉवल में से देखने को मिलेगा। बस ये ध्यान दे लेना कि पेपर में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है, आपको क्या आंसर उसमें लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। होपफुली आपके लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल बनाया गया है नई शुरुआत के नाम से, उस चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे वहाँ पर आप जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं उससे पूछ लेना, आपके जो डाउट्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पर दूर कर दिए जाएंगे। एंड इसके साथ ही बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस प्लेलिस्ट को अगर आप खोलोगे तो आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, तो अगर आप उन वीडियोस को देख लोगे तो आपकी वहाँ पर भी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।